मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन टाइप है जिसको देखकर बच्चे कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आज हम एक अलग तरह के एमसीक्यूज करने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है एमसीक्यूज के अंदर, एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन होता है, उसकी चार ऑप्शंस होती हैं और उसमें से आपने एक पिक करनी होती है। लेकिन आज हम जो एमसीक्यूज करने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। और ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने हमें बताया था कि ये उसको आया और वो ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट। ओके, अब हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी लगानी है इसके अंदर, और क्या वो गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। और हम ये वीडियो क्यों लेके आए हैं, ये वीडियो हम इसलिए लेके आए हैं ताकि आप लोग अपनी आइल्स रीडिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें और अपना स्कोर इंप्रूव कर लें। राइट, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखने में कैसा लगता है। राइट, हियर इज द क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर रेड कलर के अंदर मैंने मेन क्वेश्चन रखा है और ब्लू कलर के अंदर मैंने क्या रखी है, ऑप्शंस रखी है हमारे पास। अब इसके अंदर 11 ऑप्शंस है। कितनी ऑप्शन है हमारे पास? 11। यूजुअली कितनी होती है? सिर्फ चार, यहाँ है 11। और आंसर भी आपने एक नहीं निकालना है, आपने कितने आंसर निकालने हैं, कितनी ऑप्शन पिक करनी है? 5। पांच ऑप्शन, पांच एक बहुत बड़ा नंबर है। पांच ऑप्शन सही होने का मतलब है कि आपका एक बैंड ओवरऑल बढ़ जाएगा। और अगर ये गलत हो गया क्वेश्चन तो एक बैंड घट जाएगा। तो यही डिसाइड कर लेगा कि आप बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपका टारगेट स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप खुश हो सकते हैं। खुश होने का रीजन क्या है? क्योंकि यूजुअली, जनरली, नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर एक या दो पैराग्राफ में से आ जाता है। तो हमें पांच आंसर मिल रहे हैं, हमारा एक बैंड का स्कोर बढ़ रहा है सिर्फ एक या दो पैराग्राफ को पढ़कर ही। ठीक है, अगेन मैं ये बता रहा हूँ यूजुअली, हमेशा नहीं होता। ठीक है, अब इस देखिए इसके अंदर क्या, हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट रीडिंग में हमने पिक किया है, कोई बच्चे ने हमें कहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है। राइट, अब हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम यूजुअली एमसीक्यूज को करते हैं। हम मेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे। हमारा मेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़े इसको। रेड कलर में है हमारे पास मेन क्वेश्चन। बिलो आर लिस्टेड सम पॉपुलर बिलीव्स अबाउट जीनियस एंड गिफ्टेडनेस। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ बिलीफ हैं जीनियस और गिफ्टेडनेस के बारे में। ठीक है, जो बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा सियाने होते हैं, उनके बारे में। तो उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं। ठीक है, अब आपने बताना है कि राइटर ने इनमें से कौन सी पांच बिलीफ लोगों की पिक करके बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और जहां भी हमारे पास बिलीफ्स आ जाएंगे हम उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया है हमारा पैराग्राफ। अब इसमें से हमने क्या पिक करना है? सिर्फ वो बिलीफ जो राइटर ने पिक की हुई है, बस उतना ही हमें पोर्शन हमें चाहिए होगा। राइट, ठीक है, ओके। द कंसेप्ट ऑफ जीनियस एंड गिफ्ट्स has become part of our folk culture and attitudes are ambivalent towards them। तब यहाँ पे कोई बिलीफ जो राइटर को पसंद हो वो तो नहीं हुई है। वी एनवी गिफ्टेड एंड मिस्ट्रस देम, हम उनसे कह रहे हैं कि हम जो गिफ्टेड लोग हैं उनसे हमें जलन होती है। इन द माइथोलॉजी ऑफ गिफ्टेडनेस इट इज प्रॉपरली बिलीव्ड। ओके, बिलीव वर्ड आ गया, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होने वाला है। ठीक है, इन द माइथोलॉजी ऑफ गिफ्टेडनेस इट इज पॉपुलरली बिलीव दैट पीपल that if people are talented in one area they must be defective in another। कह रहे कि अगर लोग एक एरिया में टैलेंटेड है दूसरी एरिया में वो जरूर खराब होंगे। ये एक बिलीफ आ गई हमारे पास। इंटेलेक्चुअल्स आर इम्प्रैक्टिकल, दूसरी बिलीफ के आगे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, दुनियादारी नहीं आती उन्हें। दैट प्रोडिजीज बर्न टू ब्राइटली टू सून एंड बर्न आउट, के जो उनकी सियाणप है, जो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दैट गिफ्टेड पीपल आर इसेंट्रिक, गिफ्टेड पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अजीब होते हैं। दैट दे आर फिजिकली वीकलिंग, उन फिजिकली वो लोग क्या होते हैं? इतने स्ट्रांग नहीं होते। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जीनियस एंड मैडनेस, पागलपन और जीनियस के बीच में बहुत छोटी सी लाइन होती है, मींस ज्यादा फर्क नहीं होता उनके अंदर। जीनियस रन इन फैमिलीज, एक ही फैमिली के अंदर जीनियस होते हैं, मतलब कि अगर पेरेंट्स जीनियस है तो वही बच्चे जीनियस होंगे। दैट गिफ्टेड आर सो क्लेवर दे डोंट नीड स्पेशल हेल्प, कि गिफ्टेड जो लोग होते हैं उनको हेल्प की, स्पेशल हेल्प की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दैट गिफ्टेडनेस इज सेम एज हैविंग हाई आईक्यू। हाई आईक्यू मतलब कि आप गिफ्टेड हैं, आप जीनियस हैं। इन सम रेसेस आर मोर इंटेलिजेंट और म्यूजिकल और मैथमेटिकल देन अदर, कि कुछ पर्टिकुलर रेसेस होती है, कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, द जीनियस गोज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिवॉर्डेड, के जीनियस का पता ही नहीं लगता है और उसको जो इज्जत या जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है।
दैट एडवर्सिटी मेक्स मैन वाइज, बुरे वक्त में इंसान सियाना हो जाता है। दैट पीपल विद गिफ्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देम, कि लोग जो जीनियस हैं, जिनको ये गिफ्ट मिला हुआ है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको यूज करें। लैंग्वेज हैज बीन एनरिच्ड विद सच टर्म। चलिए, अब ये बिलीफ नहीं है, तो क्या नजर आ रहा है हमें यहाँ पर? हमें ये नजर आ रहा है कि इतने एरिया के अंदर हमारे पास बिलीफ आई है, तो इतने एरिया में से ही हमारा आंसर आना है। ठीक है, तो हम इतने एरिया को ही पिक करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शंस पर जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब सर ये कैसे करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, राइट? तो एक मिनट, मेरे को ये एनोटेशन ये क्लीन कर लेने दीजिए। ओके, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, राइट? तो आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, ऊपर ब्लू कलर के अंदर मैंने ऑप्शंस रखी है, और नीचे उतना ही पैराग्राफ पिक किया है जितने में से आंसर हमने देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पिक करेंगे ऑप्शंस को, और साथ ही साथ हम उनको एलिमिनेशन मेथड को यूज करते जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने पास एक पेपर और पेन रख लिया है ताकि मैं अपने आंसर निकाल सकूं। आप लोग भी अपने पास एक पेपर पेन रख लीजिए और अपने आंसर निकालने शुरू कर दीजिए। चलिए, पहली ऑप्शन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ट्रूली गिफ्टेड पीपल आर टैलेंटेड इन ऑल एरिया। ये क्या कह रहे हैं, जो सच में गिफ्टेड पीपल है, जो सच में जो जीनियस लोग हैं, वो सब एरियाज में ही अच्छे होते हैं। मतलब कि अगर कोई टैलेंटेड है, वो सब एरियाज में अच्छे होगा। देखें, इसकी कोई बात हुई है यहाँ पर। In the mythology of giftedness, it is popularly believed that if people are talented in one area, they must be defective in another. वो कह रहे हैं सब एरिया में होना चाहिए। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो किसी न किसी एरिया में डिफेक्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सब एरियाज में नहीं होते, किसी एक में होते हैं, बाकियों पे नहीं होते। इसका मतलब ए हमारी ऑप्शन नहीं रही। आपने भी ऐसे ही करना है। द टैलेंट्स ऑफ जीनियसेस आर सून एग्जॉस्टेड। क्या जो जीनियस का जो टैलेंट है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। देखें हम, that intellectuals are impractical, that prodigies burn too brightly too soon। ये लीजिए, आ गया हमारे पास। ये क्या कह रहा है, prodigies burn too soon, तो उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। इसका मतलब बी हमारी ऑप्शन बन जाएगी, क्योंकि उसका टैलेंट खत्म हो रहा है। तो मैं अपने पास लिख रहा हूं बी। आप लोग भी अपने पास ऐसे शीट में लिख लीजिए। गिफ्टेड पीपल शुड यूज देयर गिफ्ट। अब जो सियाने लोग हैं, जो हैं गिफ्टेड लोग हैं, उनको अपने इस गिफ्ट का, अपने इस जीनियसनेस का यूज करना चाहिए। ठीक है, देखें लिखा है यूज करना चाहिए। दैट गिफ्टेड पीपल आर इसेंट्रिक, दैट दे आर फिजिकल वीकलिंग, दैट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जीनियस एंड मैडनेस, that genius runs in family, that gifted are so clever they don't need any special help, that giftedness is the same as having high IQ, that some races are more intelligent or more musical or mathematical than others, the genius goes unrecognized and unrewarded। अब आपको दिख रहा हो, हम चलते जाते, अभी तक आंसर नहीं आया। सीरियल ऑर्डर में होना कोई जरूरी नहीं है, आप लास्ट तक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे ये करते करते इसको पूरा नहीं पढ़ते और फिर उनका आंसर मिस हो जाता है। ठीक है, दैट एडवर्सिटी मेक्स मैन वाइज, और दैट पीपल विद गिफ्ट हैव रिस्पांसिबिलिटी टू यूज देम। आगे हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं, गिफ्टेड लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इसको यूज करें। ठीक है, तो हमारा सी भी आंसर बन जाएगा। सी इज ऑल्सो द आंसर, तो मैं सी को यहां टिक कर देता हूं। डी देखिए, अ जीनियस अपीयर वंस इन एवरी जनरेशन। करे हर जनरेशन में एक बार ही कोई जीनियस आता है। हुई थी फैमिली वाली कोई बात हुई थी, ये रही हमारी लाइन फैमिली वाली। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जीनियस फैमिलीज में होता है, लेकिन एक जनरेशन में एक ही आता है, ऐसी बात नहीं हुई है। देखो, अब एलिमिनेट कर रहे हैं ना, इसलिए हमारी ये ऑप्शन नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनरेशन फैमिलीज मिलाया, आंसर ले आए। ये नहीं करना। अगर आप ऑप्शन पहले पढ़ोगे तो आपने इस आंसर को पिक कर लेना था। तो कई बच्चे कर भी लेते हैं, फिर बाद में वो दे आल्सो आर्ग्यू कि सर ये देखिए जनरेशन है, यहाँ पे फैमिली है, तो इसलिए आंसर हमारा बन जाना चाहिए। ऐसे नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया जा रहा है, जो स्ट्रेटजी आपको बताया जा रही है, इसी को आपने फॉलो करना है। आगे बढ़े हम। जीनियस कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय डिस्करेजमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे जीनियस के खत्म होने की या डिस्करेजमेंट की तो कोई बात नहीं हुई है, तो ई ऑप्शन भी नहीं होगी। जीनियस इज इनहेरिटेड, जीनियस फैमिलीज में होती है। यस, ये तो था हमारे पास, जो लाइन अभी हमने देखी थी ये वाली, है ना, इस लाइन में था। तो इसका अंदर एफ भी हमारा आंसर बन गया। तो बी आ गया हमारे पास, सी आ गया है हमारे पास, एफ भी हमारा आंसर बन गया है। गिफ्टेड पीपल आर वेरी हार्ड टू लिव विद। जी ऑप्शन क्या कह रही है, गिफ्टेड लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है ना। यस, उनके साथ रहने वाली तो कोई बात नहीं हुई है। पीपल नेवर अप्रिशिएट ट्रू जीनियस। कह रहे जो जीनियस लोग हैं, उनकी जो जीनियसनेस है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमने देखा था यहाँ पर अनरिवॉर्डेड, यही था, उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। तो यहां से हमारा ये आंसर भी बन जाएगा कि पीपल नेवर अप्रिशिएट
जीनियसेस आर नेचुरल लीडर, लीडरशिप की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, तो हम इसको भी हटा देंगे। जीनियस सॉरी गिफ्टेड पीपल डेवलप देयर ग्रेटनेस थ्रू डिफिकल्टी, मुश्किल वक्त में गिफ्टेड पीपल की आ जाती है। यहाँ पे था हमारे पास, कहाँ गया वो, एडवर्सिटी, यस, एडवर्सिटी मेक मैन वाइज, इसका मतलब बुरे वक्त में गिफ्टेडनेस आ जाती है। तो जे भी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे 5 आंसर तो निकल ही गए हैं। फिर ये लास्ट वाला फिर भी देख लेते हैं। जीनियस विल ऑलवेज रिवील इटसेल्फ, जीनियस जो है हमेशा अपने आप को रिवील कर देगी। अरे यहाँ पे वो कह रहे हैं इट गोज अनरिकॉग्नाइज, और यहाँ पे कह रहे हैं वो रिवील कर देगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं बनती। हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आ गई हमारे पास, बी, सी, एफ, एच और जे, ये 5 ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं, राइट। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमारे से आंसर निकल गए, जबकि अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे 20-20 मिनट लगा देते हैं और यही आंसर खत्म नहीं होता है। चलो अब हम इस आंसर को चेक भी कर ले। मैं 1 मिनट एनोटेशन हटा देता हूं और उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये रहे आंसर हमारे पास, बी सी एफ एच जे, बी सी एफ एच जे। देखा सारे आंसर हमारे ठीक है, राइट। तो फिर मैंने अभी आपको बताया है कि आपने इस क्वेश्चन टाइप को कैसे करना है। सो आपको जैसे बताया गया इसी तरह से आप फॉलो कीजिए। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, कितने क्वेश्चन है, 5। एक बैंड बढ़ जाएगा तो आपका ड्रीम स्कोर आ जाएगा और आपका जो सपना है बाहर पढ़ने का या जाने का वो पूरा हो जाएगा। डोंट लाइक पैनिक, घबरा मत जाना, इन क्वेश्चन को देख के छोड़ मत देना। जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपने इसको करना है। एंड यस, बिफोर आई एंड द वीडियो, प्लीज लाइक करो हमारे वीडियो को। आपको अच्छा तो लगा ही होगा ना। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ताकि यूट्यूब इसको और लोगों तक पहुंचाए, और कमेंट करो, जो अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें, कुछ बुरा लगा तो बताओ कि सर ये चीज ठीक नहीं थी, इसको ठीक कर दीजिए। आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपना ड्रीम्स को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।